महावीर कथा, श्री महावीर जीवन यात्रा भी आप श्रवण कर रहे हैं। आपने भगवान महावीर यात्रा में श्रवण किया, अभी साधना काल चल रहा है। कितने कितने उपसर्ग, कितने कितने परिचय प्रभु के जीवन में आ रहे हैं। आज हमें कोई कुछ जरा से अपशब्द कह देता है तो हमारा मन कितना विचलित हो जाता है। और श्रवण वर्धमान को अपशब्द तो बहुत छोटी बात है। कितनी बार ऐसा हुआ कि चोर समझ करके पकड़ लिया, बंदी बना लिया, बल प्रयोग भी हुआ है। क्या यदि भगवान महावीर के साथ जो घटित हो रहा है, यदि कभी हमारे साथ ऐसा घटित हो तो क्या हमारे मन में इतनी समता आ पाएगी? जरा सा कष्ट आया, हम शिकायतें करते हैं, हमने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा, यही शब्द होते हैं, हमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। श्रवण भगवान महावीर ने भला इस भाव में किसका क्या बिगाड़ा है? किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, परंतु वो जानते हैं ये पिछले जन्मों के किसी न किसी भाव में किए हुए मेरे ही कर्म हैं, मेरे द्वारा ही किए गए कार्य हैं, मेरे कर्मों का फल ही मेरे समक्ष आ रहा है। और जब तक मैं इसे भोगूंगा नहीं तब तक मेरी मुक्ति भी नहीं होगी। आज जीवन में जरा सा कोई कष्ट आ जाए, हम सोचते हैं कि कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे इस कष्ट से बचा जा सके, कोई उपाय हो जाए, कोई जाप पाठ मिल जाए, कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे कि हम इस कष्ट से मुक्ति पा सके। परंतु प्रभु महावीर तो स्वयं अपने कर्म काटने के लिए और कष्टों को निमंत्रण देते हुए कभी अनार्य क्षेत्र में विहार करते हैं, कभी जब बंदी बना लिए जाते हैं तो अपना परिचय भी नहीं देते। अपना परिचय दे दे तो कोई उन्हें दंड नहीं देगा, परंतु अपना परिचय वे नहीं देते हैं। वे व्यंतरियां, मानव, तिर्यंच, इन सब से ही प्रभु को कष्ट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानवों से ही मिल रही है। व्यंतरी ने उपसर्ग दिया, कटुतना व्यंतरी ने शाली शीर्ष के रमणीय उद्यान में। फिर साल वन में शालार्य व्यंतरी ने उपसर्ग दिया, वो भी प्रभु ने सहन किया। साधना के अष्टम वर्ष में भदना से लोहगिला की ओर विहार किया। वहां भी सैनिकों ने जो है गुप्तचर पकड़ करके, समझ करके पकड़ लिया। राजा की सभा में, राजा जितशत्रु की सभा में जो है बंदी बना करके ले जाया गया श्रमण भगवान महावीर को। लेकिन वहां पर भी उत्पल निमित्तज्ञ ने पहचान लिया, प्रभु का परिचय दिया, फिर वहां से मुक्त हुए। वहां से विहार करके चातुर्मास किया, राजगृही नगरी में चातुर्मासिक तप किया। साधना काल के नवम वर्ष में प्रभु ने अनार्य क्षेत्र में लाड़ देश में विहार कर दिया। 6 माह वहीं रहे, चातुर्मास भी वहीं पर पूर्ण किया। फिर साधना के 10वें वर्ष में अनार्य क्षेत्र से आर्य क्षेत्र की ओर आए और वहां पर सिद्धार्थपुर नगर से कूर्म ग्राम होते हुए, कूर्म ग्राम में वैशायन तापस, जो कि तपस्या कर रहा था, सूर्य की अतापना लेता था, गोशालक ने जब बार बार उसका उपहास किया कि तुम तो अशुचि के भंडार हो, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, तुम्हारे सिर से जो जुएं नीचे गिर रही हैं तुम वापस उन्हें अपने सिर में रख रहे हो। तापस के मन में करुणा का भाव था उन जुओं के लिए कि ये जुएं गर्म जो है तपती हुई रेत पर गिर रही हैं, ये क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो वापस सिर में रख लिया। गोशालक ने 1 बार 2 बार 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 जब उपहास किया तो तापस को भी क्रोध आ गया। तापस ने तेजोलेशा का प्रयोग कर दिया। गोशालक ने भगवान महावीर के पीछे छिप करके अपनी जान बचाई। भगवान महावीर ने उस समय शीतलेशा का प्रयोग करके उस तेजोलेशा को शांत किया। अब गोशालक को ये इच्छा हुई कि मैं भी क्या करूं, इस शक्ति को प्राप्त करूं। गोशालक ने विधि जान ली कि 6 महीने मुट्ठी भर धान खा करके जो आइंबिल करता है और लगातार प्रतिदिन सूर्य की अतापना लेता है तो शरीर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वो साधक तेजोलेशा लब्धि से संपन्न हो जाता है।
समय पश्चात में भगवान ने सिद्धार्थपुर की ओर प्रयाण कर दिया। सिद्धार्थपुर में जब प्रयाण किया तो वहाँ पर वैशाली नगर में बच्चों के द्वारा प्रताड़ना मिली। फिर वहाँ से विहार किया। वैशाली से वाणिज्य ग्राम की ओर गंडकी नदी आई। गंडकी नदी को पुनः एक बार फिर से नौका के माध्यम से पार करना पड़ा। नौका का प्रयोग किया, नदी पार हो गई। जब नदी पार हुई तो नाविक ने अपने श्रम का पैसा मांगा, धन मांगा, परंतु धन तो नहीं है। तो उस समय नाविक ने दंड स्वरूप तपती हुई रेत पर, जो नदी के किनारे की तपती हुई रेत थी, उस रेत पर खड़ा कर दिया। उस समय शंख भूपति की बहन का पुत्र चित्त वहां से गुजर रहा था। उसने पूछा तो उसने धन चुका करके शमन भगवान महावीर को वहां से मुक्त कराया। वाणिज्य ग्राम में आनंद श्रवणोपासक को बेले बेले तप करते थे वे और सूर्य की अतापना भी लेते थे। तो उस समय आनंद श्रवणोपासक को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो जब भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम पधारे तो भगवान महावीर को आनंद श्रवणोपासक ने ये कहा, आपको बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। अब आपकी साधना का कुछ ही समय शेष बचा हुआ है। उस समय जो आनंद श्रवणोपासक है, कई बार लोगों को जिज्ञासा होती है कि भगवान महावीर ने तो अभी तीर्थ की स्थापना नहीं की, तो फिर आनंद श्रवणोपासक किसके शिष्य हुए? तो उस समय आनंद श्रवणोपासक जो हैं वो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के श्रावक थे और भगवान ने 10वां चातुर्मास जो है सावत्थी यानी श्रावस्ती नगरी में किया। साधना काल का 11वां वर्ष प्रारंभ हुआ। श्रावस्ती नगरी से सानुलठ्ठीय सन्निवेश की ओर विहार किया। यहाँ पर प्रभु ने 16 दिन का उपवास किया। भद्र, महाभद्र, सर्वतोभद्र इन प्रतिमाओं की आराधना करके अपने कर्मों की निर्जरा की। प्रतिमाएं पूर्ण हुई तो आनंद गाथापति के यहाँ पर बहुला नामक दासी ने बासी चावल से उनका पारणा कराया। बासी चावल दिए पारने में, क्योंकि वही उस समय घर में उपलब्ध थे, तो भगवान ने सहज भाव से तपस्या के पारने में वो बासी चावल भी स्वीकार कर लिए। जैसे ही प्रभु का पारणा हुआ तो देवों द्वारा पंच दिव्य रत्न प्रकट हुए, दिव्य वर्षा हुई और दासी दासत्व से मुक्त हो गई। यहाँ से विहार करके प्रभु दृढ़ भूमि की ओर पधारे। अब वो समय आया जब प्रभु महावीर को अपने साधना काल के सबसे बड़े कष्ट का सामना करना था। एक बार इंद्र ने अपनी सभा में प्रशंसा की कि इस समय सबसे अधिक क्षमाशील इस पृथ्वी पर प्रभु महावीर हैं। श्रवण वर्धमान की क्षमा के सामने और किसी की साधना कुछ भी नहीं। एक देव था उस सभा में, जिसे एक मनुष्य की प्रशंसा जो है वो अच्छी नहीं लगी। वो देव कहने लगा, जब तक मैं परीक्षा नहीं लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आया। उस समय भगवान जो है दृढ़ भूमि नगर के बाहर पेड़ाल नाम के उद्यान में कोलास नामक चैत्य था। भगवान महावीर का अष्टम तप था। इंद्र द्वारा देव सभा में जब प्रशंसा हुई तो संगम देव ने परीक्षा लेने का निर्णय किया। संगम देव आया, प्रभु ध्यान में लीन थे। उद्यान के अंदर कोलास चैत्य में बेले का तप था प्रभु का, और उस समय संगम देव ने एक रात्रि में 20 मरणांतिक उपसर्ग प्रभु को दिए। प्रलयकारी धूल की वर्षा की, वज्रमयी चींटियां बनकर के उनके शरीर को काटा, डांस मच्छरों का अत्यंत प्रकोप उत्पन्न कर दिया, दीमक बनकर के उनके पूरे शरीर पर चढ़ गया, बिच्छू बनकर के उनके शरीर को अनेकों जगह पर डसा, नेवला बनकर के शरीर को काटा, भीमकाय सर्प बनकर के पूरे शरीर को जकड़ लिया और उस पर प्रहार किया, चूहे बनकर के जो है शरीर को कुतरना प्रारंभ कर दिया, हाथी बनकर के, जंगली हाथी और हथनी बनकर के प्रभु को हवा में उछाल दिया, पिशाच बनकर के भगवान को डराने का प्रयास किया, अपने नखों से प्रभु के शरीर को क्षत करने का प्रयास किया, बाघ बनकर के नखों से विदारण करने का प्रयास किया,
यदि इन सब कष्टों से भी जब शमन भगवान महावीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उस संगम देव ने सिद्धार्थ और त्रिशला का रूप धारण करके मोहनीय कर्म को जागृत करने का प्रयास किया। त्रिशला और सिद्धार्थ दोनों के दोनों जो है उनकी छवि दिखाई, और जैसे त्रिशला और सिद्धार्थ कह रहे हो कि पुत्र हमारी रक्षा करो, हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़ी पीड़ा में हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कष्ट सहन करना सरल है। अपने शरीर पर कोई कष्ट आ जाए उसे व्यक्ति सहन कर लेता है, परंतु माता पिता पर या परिवार पर कोई कष्ट आए, माता पिता करुण अवस्था में हो तो मोह जागृत हो ही जाता है, परंतु वहां पर भी कोई मोह जागृत नहीं हुआ। फिर पैरों के बीच में जो है खीर पकाई, चंडाल बन करके प्रभु के शरीर पर पंक्षियों के पिंजरे लटका दिए, शरीर को हवा में उछाल दिया, कलम कलिका वायु उत्पन्न कर, जिसे आज के समय में साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, वैसी हवा का निर्माण करके प्रभु के शरीर को चक्र की तरह घुमा दिया। काल चक्र चलाया जिससे कि भगवान घुटनों तक जमीन में धंस गए। देव विमान प्रकट हुआ और प्रभु से कहा कि मोक्ष तो किसने देखा है, चलो मेरे साथ। कहा चलो, स्वर्ग चलो, यानी स्वर्ग का प्रलोभन भी दिया कि जिसके लिए साधना कर रहे हो पता नहीं वो सुख मिले या ना मिले, परंतु स्वर्ग को तो तुम्हारे समक्ष ही है, मेरे साथ स्वर्ग में चलो। ऐसा जो है दिखाया दृश्य। और 20वां उपसर्ग अप्सराओं का सुंदर नृत्य दिखाया। ये 20 उपसर्ग आए, ये 20 उपसर्ग एक ही रात्रि में, कितनी बड़ी वो रात्रि रही होगी, कितना कष्ट उस रात्रि में दिया संगम देव ने, परंतु प्रभु महावीर की ध्यान को भंग नहीं कर सका। सुबह हो गई परंतु अभी भी संगम देव थका नहीं था। अब संगम देव ने प्रभु के साथ रहना प्रारंभ किया। प्रभु के साथ रहकर के 6 माह तक प्रभु को अनेक प्रकार के कष्ट दिए और दूसरों से दिलवाए। प्रभु जहाँ जाते वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता कि लोग समझते ये कौन है, ये चोर है। लोगों का सामान चुरा करके देव माया से जहाँ प्रभु ध्यान करते उसके आसपास वो सामान सारा का सारा जो है दबा देता। फिर लोगों को जाकर के सूचना देता, लोग आते, शक करते, शंका करते कि ये तो चोर है, लोग दंड देते, प्रताड़ित करते, परंतु प्रभु की समता। प्रभु गोचरी के लिए जाते तो उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता जब गोचरी मिले ही ना, तो प्रभु ने भोजन ग्रहण न करने की ही प्रतिज्ञा धारण कर ली। ऐसी परिस्थितियां बनाई कि एक ऐसा दंड मिला कि 7 बार प्रभु को फांसी पर चढ़ाया गया, परंतु बार बार फांसी का फंदा टूट जाता था। महाभूतिक और इंद्रजालिक द्वारा उस समय रक्षा की गई। 6 माह बीत गए और संगम देव अब थक गया। संगम देव ने एक दिन आकर के प्रभु से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की, प्रभु आज मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ, मैंने आपको बड़े कष्ट दिए, मैंने आपको बड़े दुख दिए। प्रभु की आंखों में नमी दिखाई दी। संगम कहने लगा, प्रभु आज तो आपके लिए प्रसन्नता का दिन है, मैंने 6 माह से आपको इतने कष्ट दिए और आज मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ, आज तो आपकी कष्टों से मुक्ति हो रही है, आज आपकी आंखों में आंखें नम क्यों हैं? ये आंखें तब नम नहीं हुई जब मैंने आपको इतने कष्ट दिए, ये आंखें इसलिए नम नहीं हुई कि संगम ने कितने कष्ट दिए, इसलिए नम हुई कि प्रभु के चरणों में आज तक जो भी आया था उसने अपने जीवन का उद्धार किया था, उसने कुछ ना कुछ पाया ही था, परंतु संगम अकेला ऐसा था कि जिसने प्रभु के चरणों में रह करके भी क्या किया, अपने कर्मों का बंद कर लिया। प्रभु महावीर ने कहा कि संगम, मैं इस बात से दुखी हूँ कि जो कर्म तुमने मेरे साथ रह करके बांधे हैं उन कर्मों का भुगतान तुम्हें कैसे करना पड़ेगा। मेरे तो कर्म कट गए, मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो गई, परंतु तुम्हारे कर्म बंध गए। गौशाला
संगम अपना शीश झुका करके वहां से चला गया, स्वर्ग पहुंचा, परंतु अब स्वर्ग में भी वो सबकी घृणा का पात्र बन चुका था। इंद्र ने संगम देव को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, सदा के लिए वहां से निकाल दिया कि जिसने एक रात्रि में भी स्मरणार्थिक उपसर्ग दिए प्रभु को और तब भी उनकी समता का ज्ञान नहीं हुआ। 6 माह तक प्रभु के साथ रह करके प्रभु को कदम कदम पर अनेकों प्रकार की पीड़ा दी, ऐसे देव का इस देवलोक में कोई स्थान नहीं है। संगम को वहां से निष्कासित कर दिया गया। समरोद्यान में वैशाली नगरी में प्रभु ने अपने साधना काल का 11वां चातुर्मास किया। अब 11वां चातुर्मास है ये, प्रभु की साधना पूर्ण होने ही वाली है। प्रभु को केवल ज्ञान होगा और केवल ज्ञान होने के पश्चात में वो क्या करेंगे, तीर्थ की स्थापना करेंगे। और अभी तीर्थ की स्थापना करने के पश्चात लगभग 30 वर्ष वो इस तीर्थ का नेतृत्व करेंगे। तो क्या घटनाएं आगे घटित होंगी, कैसे केवल ज्ञान होगा और कैसे तीर्थ की स्थापना के पश्चात प्रभु अनेकों अनेकों भव्य जीवों को तारने वाले बनेंगे, इसके बारे में आगे वर्णन आएगा, हम श्रवण करेंगे। आज के लिए भगवान महावीर जीवन यात्रा यहीं तक ही। सभी साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे प्रभु की भक्ति में। जो भगवती त्रिशूला तनय, जो भगवती त्रिशूला तनय, सिद्धार्थ कुल के भान है, सिद्धार्थ कुल के भान है। लिया जन्म क्षत्रिय कौंड में, लिया जन्म क्षत्रिय कौंड में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है। जो स्वर्ण वर्ण प्रलाप बुझे, जो स्वर्ण वर्ण प्रलाप बुझे, सरस जनन अभिराम है, सरस जनन अभिराम है। करुणा सदन मर्दन मदन, करुणा सदन मर्दन मदन, आनंदमय गुण धाम है, आनंदमय गुण धाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, और अनंत शक्तिमान है, और अनंत शक्तिमान है। किस मुख से गुण वर्णन करूं, किस मुख से गुण वर्णन करूं, मेरी तो एक ज़बान है, मेरी तो एक ज़बान है। योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, जिनको की आठों याम है, जिनको
पूज्य शांत स्वभावी महासाध्वी श्री संयम